एक बच्चे को बांध देते हैं तो बाकी इर्द गिर्द हो जाते हैं। वो बांदर किला स्कूल नहीं सी पढ़ता, इन्होंने सी मसीह छोड़ देता है। जिन लोगों के पास इस्लामी तालीम होती है ना, मैंने उन बच्चों को देखा है कि वो अपने वालिदैन के बड़े फरमाबरदार होते हैं। वाह। आप नात शरीफ पढ़ते हैं और मैंने देखा अक्सर कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो लोग आपको महव के देख रहे होते हैं और आपके अल्फाज के साथ वो झूम रहे होते हैं। ये इतनी उनसियत, इतनी मोहब्बत, इतना रचाव आपके कलाम में कैसे आ जाता है? कई दफ़ा ऐसा मौका मिलता है कि अल्लाह करीम हमारी आंखों में भी वो अश्क अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो लोगों तक जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को पहले अपने ऊपर तारी करना पड़ता है, फिर वो दूसरों तक पहुंचती है। अरे वाह। तो मुझे ये बड़ी खूबसूरत बात मेरे उस्तादों की याद है। जब पहली मर्तबा मैं सीखने के लिए गया, चूँकि नात तो मैं तब की पढ़ रहा हूँ जब मुझे वालदा जैसे छोटे बच्चे को लोरी देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह करीम का करम है कि हम उन बच्चों में से हैं जिन्होंने लोरी भी अल्लाह के नाम की ली हुई है। सुभान अल्लाह। हम लोरी अल्लाह अल्लाह करते ही बड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें सबसे पहले जो पढ़ने वाला ना, ये देखिए कि उसकी अकीदत कितनी है। वाह। ठीक है। होता ये है कि आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं ना, आपके ख्यालात भी उसके साथ चलने चाहिए। आप जो अल्फाज, एग्जाम्पल, आप मुझे लाहौर का कोई रास्ता बताते हैं, तो अगर आपका ख्याल रास्ते पे नहीं होगा तो आप मुझे गलत बता देंगे। आप मुझे बताएंगे जी यहाँ से लेफ्ट होना है, यहाँ से राइट होना है, स्ट्रेट जाना है, इतना आगे जाना है, इतना रहना है। हाँ, एक बिल्डिंग भी आएगी। वाह, एक बिल्डिंग भी आएगी। हाँ, वहाँ से ऐसे भी होना है। तो इस तरह जब हम मदीने की बात करते हैं तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद मदीने की गलियों में घूम रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, वो मंजर आंखों में होते हैं, वो जहन में होते हैं, तसव्वुर में होते हैं। तो मैं अपने जब टीचर के पास फर्स्ट डे नात सीखने के लिए गया, तो उन्होंने जो पहली मुझे नसीहत की वो ये थी कि बेटा, आपने जब नात पढ़नी है तो ये याद रखना है कि आपने हुजूर को सुनानी है। सुभान अल्लाह। आपने ये ख्याल और ये तसव्वुर करना है कि आपने जो हाथ बांधे हुए हैं और जो आंखें बंद की हैं, आप हुजूर के रोज़े के सामने खड़े हैं माशाअल्लाह, और वो आपकी नात सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जब हम ये तसव्वुर रखेंगे, जब ये ख्याल रखेंगे, तो जब हम हुजूर की बारगाह में पेश हो जाएंगे, जब हमारी हाज़िरी हुजूर कबूल कर लेंगे, तो महफिल में रूहानियत खुद ही आ जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिस घर में कोई बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल होता है, डिसेबल होता है, उसको उठा के तो मदरसे में डाल देते हैं कि भाई ये यही काम करेगा, उसको हाफिज बना दे। ऐसा क्यों है? ये हमारे माशरे का एक मोस्टली आपने देखा होगा है। बिल्कुल, जो नहीं पढ़ता उसको कहते हैं जी इसको। हाँ। अच्छा, वो ये अब ये ना समझ आप माशाल्लाह मुझे ठीक ठाक नजर आपके हवाले से बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात की है मैंने। आपने जो बात की है मैं उसकी जो है ना इज़हार करने लगा। मैंने भी अपने कानों से सुना। हाँ। इसको आप क्या अपना वो खुद बताते हैं, ये स्कूल नहीं सी पढ़ता, इन्होंने सी मसीह छोड़ देता है। अच्छा, और ऐसे होना नहीं चाहिए। क्यों है ऐसा? हमारा मुआशरा क्यों ये समझता है कि जो किसी काबिल नहीं है नाउज़ुबिल्लाह को, उसको हम दीन की तरफ भेज दें? भाई देखिए, इसको हमें समझना पड़ेगा। हाँ। हमारा जो ईमान जो है ना, वो ये कहता है कि कब्र में जब हमने जाना है तो हमें जिस किताब ने बचाना है वो कुरान है। अल्लाह अकबर। बेशक, बेशक। इस पे हमारा ईमान है। और ये सिर्फ मतलब कि अल्फाजों तक नहीं है, इसकी हदीस मौजूद है। अल्लाह की तरफ से हुक्म है, कुरान पढ़ो, सजदा करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान पढ़ो, रुकू करो। कहने का मकसद ये है कि हमने इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लिया है कि ना स्कूल की तालीम होनी चाहिए, हर एक के पास होनी चाहिए। हमें मुआशरे में उठना बैठना चलना आना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँगा, और जो मैंने देखा है और जो मैंने सोचा है अपने लिए। वल्ला आपके इस प्रोग्राम में मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, और कोशिश कीजिएगा जो नाज़रीन सुन रहे हैं। मैंने देखा है कि जो जिन लोगों के पास इस्लामी तालीम होती है ना, मैंने उन बच्चों को देखा है कि वो अपने वालिदैन के बड़े फरमाबरदार होते हैं। वाह। वालिदैन के साथ बड़ी बड़ी शफकत करते हैं, चूँकि वो उन्होंने कुरान हदीस पढ़ा होता है। और मैंने बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे आलिम देखे हैं जो जिनकी हमने ज़िंदगी देखी है, बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, जैसे कि एक
इधर ही ले लें कि एक स्कूल का बच्चा है और एक मदरसे का बच्चा है, दोनों की लाइफ अलग है। दोनों की ज़िंदगी अलग है। जो मदरसे का बच्चा है वो कुरान भी पढ़ रहा है, नमाज़ें भी पढ़ रहा है, उसको हर हदीस भी याद है, कुरान करीम भी याद है। और जो दूसरा स्कूल का बच्चा है, यकीनन स्कूल वाले भी कुरान पाक पढ़ते हैं, ऐसी तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उनकी तवज्जो चूँकि ज़्यादा दूसरी तरफ भी होती है, तो वो ज़्यादातर फिर सिगरेट की तरफ, स्पारी की तरफ और इन रस्तों पे जो हमने उलमा देखे हैं, आलिम दीन देखे हैं, जो बच्चे देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उनमें से, क्योंकि मुआशरा है, कोई है कि बुराई की तरफ जाते हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो माशाल्लाह दाढ़ी शरीफ, इमामा शरीफ, इस तरह के। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो औलाद है, ये ना याद रखिएगा कि ये ना कहिएगा कि इनका आपको मरने के बाद फ़ायदा नहीं है। आपको ज़िंदा होने में भी इनसे फ़ायदा है और दुनिया से जाने के बाद भी इनसे फ़ायदा है। वो किस तरह, जब आप दुनिया से चले जाते हैं तो ये बच्चे जो हैं वो आपके लिए दुआ करते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये आपकी ज़रिए दुआ बनते हैं। माशाल्लाह, बेशक। तो अगर आप दुनिया में हैं तब भी और दुनिया से जाने के बाद तब भी, और हमेशा याद रखें उनको ऐसी तालीम दिलवा के जाएं, अपने बच्चों को इतना काबिल करके जाएं, कम से कम कुछ ना हो तो उनको नमाज जनाजा तो आती हो। लाखों रुपया लगा के अपने बच्चे को दुनियावी तालीम से आरास्ता करते हैं। जैसे साहबजादे ने फरमाया कि क्या करेंगे, गुजर जाएंगे, उसके बाद साइलेंट हो जाएगा। इससे पहले कि आपका बच्चा आपके लिए साइलेंट हो जाए, खुदारा दुनियावी तालीम के साथ साथ उसको दीनी तालीम से भी आरास्ता ज़रूर करें, ताकि आपके जाने के बाद भी एक दुआओं का सिलसिला चलता जारी रहेगा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए मुझे, बचपन में कोई सिर्फ ये इसी तरफ ले या कोई खेलने वेलने का भी शौक था, लाइक क्रिकेट हो गया या समथिंग एल्स? बस कुछ हल्की फुल्की खेलें। क्या खेला है? गली मोहल्लों में जो बच्चे शौक से खेलते हैं, गेंद बैट हो गया। हाँ। फिर उसके बाद वो बांध के एक बच्चे को बांध देते हैं और बाकी इर्द गिर्द हो जाते हैं। वो बांदर किला इसका मतलब है, वो एक हमारे दोस्त से कहा करते कि एज को एंजॉय करना चाहिए। आप बच्चे हैं तो ये ना कहें कि आप डॉक्टर वाली सोच लेके बड़े होने सोच, बचपन को उसी तरह से गुजारना चाहिए बच्चों की तरह। हमारे बयान करने में, हमारे पढ़ने में कोई अखलास को बेहतर करने की ज़रूरत है कि दिखावा ना हो, एक रियाकारी ना हो, रियाकारी ना हो। बिल्कुल रियाकारी की तो जो इबादत है वो भी कबूल नहीं है, कबूल नहीं, मुंह पे मार दी जाती है। तो बाकी इसमें ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने वाला ही रियाकार है। सुनने वाले जो अफराद हैं, अगर उनकी तवज्जो ही नहीं है तो यानी कि दोनों तरफ काम होने की ज़रूरत है इसमें। बंदा एक महफिल में बैठा हुआ और उसके ख्यालात घर के आटे की तरफ है, तो वो वहाँ से क्या लेके उठेगा?